हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9th की इकोनॉमिक बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और इस वीडियो का पार्ट 1 ही है, तो आपको पार्ट 2 की वेट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट वीडियोज़ के लिंक्स मिलने वाले हैं, वो चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर एसएसटी सब्जेक्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। व्हाट इज मेंट बाय फूड सिक्योरिटी। आपको ऑप्शंस गिवन है और फूड सिक्योरिटी का मतलब बताना है। फूड फॉर रिच पीपल, फूड फॉर अर्बन पीपल, फूड फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल और फूड फॉर द पुअर। ये लास्ट ऑप्शन है, फूड फॉर द पुअर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फूड फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग्स आर फूड इनसिक्योर पीपल। इनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है लैंडलेस वर्कर्स या फिर कैजुअल लेबर्स, बेगर्स या ऑल ऑफ दीज। तो हम कहेंगे यहां पर सभी के सभी जो हैं, मींस करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज जो है सभी के सभी फूड इनसिक्योर पीपल हैं। ऑप्शन डी यहां पर राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। In which of the following states the most devastating famine of India in the year 1943 occurred? इनमें से किस स्टेट में हुआ था सबसे जो भयंकर, जो कह सकते हैं डरावना एक फैमिन। फैमिन क्या होता है? अकाल होता है जिसमें फूड की शॉर्टेज होती है, और ये भी कह सकते हैं कि बीमारियों की वजह से लोग बहुत सारे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट फूड शॉर्टेज जो है। तो वो कौन सी जगह थी जहां पर ऐसा हुआ था? तो ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है ओडिशा, थर्ड है बिहार और 4 है उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? यस सर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम कहेंगे बंगाल में ऐसा हुआ था 1943 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट फूड इनसिक्योर। इनमें से कौन सा जो है सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर ग्रुप है? तो ऑप्शन आपके सामने है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, या कैजुअल लेबर कहेंगे, या प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम इन ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर जो राइट आंसर आता है वो है ऑलमोस्ट हम कहेंगे ऑप्शन सी, जो प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि फूड इनसिक्योरिटी रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज प्रोक्योर्ड बाय, यानी बफर स्टॉक जो होता है फूड ग्रेन का, उसको प्रोक्योर करने का काम किसका होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है फेयर प्राइस शॉप, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? जो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन होता है उसको प्रोक्योर करती है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 देखिए, एट व्हाट प्राइस गवर्नमेंट परचेजेस द फूड ग्रेन फॉर मेकिंग बफर स्टॉक। यानी किस प्राइस पर जो है गवर्नमेंट परचेज करती है फूड ग्रेन को अपना बफर स्टॉक बनाने के लिए? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कंट्रोल्ड प्राइस, हाई प्राइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम उसे बोलेंगे, जिस पर गवर्नमेंट परचेज करती है फूड ग्रेन फॉर मेकिंग बफर स्टॉक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट ऑफर्स टू सेल फूड ग्रेन्स लोअर देन द मार्केट प्राइस इज नोन एज। अब कई बार क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है एक ऐसा प्राइस जो है वो देती है जिसमें फूड को वो सेल करने की बात करती है, ग्रेन को सेल करने की बात करती है लोअर देन द मार्केट प्राइस, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है प्रोक्योरमेंट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर इश्यू प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस जो है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इश्यू प्राइस उसे बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए। विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेट अप बाय द महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलप साइंस टू फैसिलिटेट अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज इन डिफरेंट रीजन्स जो हैं। अब कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलप साइंस ने तैयार की थी ताकि एक नेटवर्क बनाया जाए एनजीओज का डिफरेंट रीजन में? तो ऑप्शन आपके सामने हैं ग्रामीण बैंक, ग्रेन बैंक, कमर्शियल बैंक, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑफ कोर्स वो है ग्रीन बैंक, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है तैयार किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए। व्हेन वाज रेशनिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में रेशनिंग कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 1960s, 1950s, 1940s, या फिर 1980s। तो हम कहेंगे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
सी 1940 में रेशनिंग इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। विच रेशन कार्ड्स वर इश्यूड फॉर पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कौन से जो रेशन कार्ड्स इश्यू हुए थे पुअरेस्ट ऑफ पुअर को। तो ऑप्शन आपके सामने है बीपीएल कार्ड्स, एपीएल कार्ड्स, अंत्योदय कार्ड्स या फिर एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंत्योदय कार्ड्स हम बोल सकते हैं उन्हें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। हु गेट्स बेनिफिट फ्रॉम इश्यू प्राइस। अब आप देखिए इश्यू प्राइस का बेनिफिट किसे होता है, तो ऑप्शंस हैं फार्मर्स, कमीशन एजेंट्स, कंज्यूमर्स, नन ऑफ दीज। तो हम कहेंगे इश्यू प्राइस का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो है कंज्यूमर्स को, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जो है, यानी मिल्क कोऑपरेटिव ओरिजिनेटेड इन, यानी किस जगह पर ओरिजिनेट हुई थी, कहां से उसकी बिगिनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन इंडिजेंट सिटीजन। तो आपको ये बताना है इंडिजेंट सिटीजन जो है किसे कहा जाता है? एन एल्डरली पर्सन, एन एल्डरली पुअर पर्सन, एन एल्डरली लेडी, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन एल्डरली पुअर पर्सन के लिए यूज होता है। पर्टिकुलरली कंप्लीट आपको डेफिनेशन देनी है इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस एमएसपी। इनमें से जो है एमएसपी को जो डिटरमाइन करने का राइट किसके पास है? ऑप्शन आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल स्टेट, पीएम ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दीज। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये राइट रहता है एमएसपी को डिटरमाइन करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेनिफिशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसके लिए बेनिफिशियल है? कंज्यूमर्स, फार्मर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा जो है ये बेनिफिशियल रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज बीन एमिंग एट। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इंडिया का जो मेन एम है वो क्या है? तो ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, या फिर हम कहीं सेटिंग अप रेशन शॉप्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड अमंग पुअर। तो इंडिया का मेन एम क्या रहा है? तो यहां पर जो राइट आंसर क्या है? यहां राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना है। अगर फूड ग्रेन्स की बात की जाए कि इनके पास जो है अनाज की बिल्कुल भी कमी ना रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। अन्नपूर्णा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन अप्रैल। आपको बताना है अन्नपूर्णा स्कीम जो है अप्रैल में लॉन्च हुई थी, लेकिन ईयर कौन सा है? तो ऑप्शन है 2000, 2005, 1999, 1998। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2000 में लॉन्च हुई थी, अप्रैल 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन द डैश स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। अब उसका क्या एडवांटेज होता है? जो एग्रीकल्चर में इंडिया ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, किस फील्ड में होता है? बीपीएल कार्ड्स वालों को, एपीएल कार्ड्स वालों को, अंत्योदय कार्ड्स में, या फिर हम लास्ट ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन में एडवांटेज हुआ उसका। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इससे जो है व्हीट और राइस की प्रोडक्शन कनेक्टेड है और वो जो बहुत ज्यादा बढ़ भी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। डैश इज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड और नॉट गेटिंग न्यूट्रिशियस फूड। यानी ये वो कंडीशन होती है किसी इंसान की जब उसके पास फूड भी नहीं होता और ना ही जो है न्यूट्रिशियस फूड होता है, ना ही खाने को कुछ है, और अगर है भी तो वो न्यूट्रिशियस नहीं है। तो ये गरीबी से बोलेंगे, या बैगिंग बोलेंगे, या माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे इसे। तो यहां पर जो राइट आंसर है, एग्जैक्ट वर्ड यहां पर हम लगाएंगे वो क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज माल न्यूट्रिशन। यानी आपके पास खाना है भी बट इतना नहीं है कि वो आप अच्छे से खाएं, और अच्छा भी नहीं है खाने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, माल न्यूट्रिशन वर्ड यूज करेंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 20। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डैश, यानी उनका जो इंक्रीज है काफी ज्यादा हुआ, किस में हुआ? वो ब्लैंक आपको फिल करना है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन आपके सामने हैं राइस यील्ड में, शुगर केन में,
वीट में, या फिर हे फीड क्या होता है, जैसे जो पशुओं का चारा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। राइस की प्रोडक्शन में ज़्यादा जो है वहाँ पर इंक्रीज हुआ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव वेरी नाइस डे।